इस वीडियो में आपको पूरा दिखाएंगे कि सिमटेक M8TT के बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है और इसके बैक पर कैसे इंस्टॉलेशन किया जाता है, नेविगेशन कैसे चलता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं सिमटेक M8DT का पूरा इंस्टॉलेशन और नेविगेशन टेस्ट। सबसे पहले देखते हैं इसका बॉक्स। ये सिमटेक कंपनी का है और नेविगेशन स्क्रीन, वाईफाई, IP67, कारप्ले, ऑटो एंड्रॉयड, UCGH 5.0 IPS, मेमोरी कार्ड, अनलॉक कर सकते हैं डिवाइस को। ये डिटेल दी गई है इसमें। ये हमने बॉक्स को ओपन कर लिया है। नेविगेशन स्क्रीन 1 केबल मिलेगी। ये पीछे का बैक साइड है। यहाँ पर मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं, वारंटी कार्ड। ये माउंटिंग हैंड बार पे आप माउंट कर सकते हैं। आपको इसके टाइट कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कैसे कितना भी घुमाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रिमोट कंट्रोल है, डिवाइस को कंट्रोल करता है। पेचकस है टाइट करने के लिए। ये आपकी मिलती है केबल। एक केबल से डाइवर्ट होती हैं अलग अलग, और पावर USB केबल भी मिलती है। के द्वारा आप डिवाइस को चला सकते हैं। ये आपको बैटरी से कनेक्ट करने वाला है। वायर दी गई हैं ब्लैक और रेड, ठीक है। ही है, इसकी पावर को कनेक्ट करो और आपको ये सेटअप लगाना होता है। ये दे गए हैं 2 कैमरे, फ्रंट का है और ये रियर वाला है। टायर प्रेशर डिवाइस दी गई हैं, ये जो स्क्रीन से कनेक्ट होती हैं। और ये स्टार्ट करके हो गया। अब ये लॉक हो गया, ये खुलेगा नहीं। आपको अगर खोलना है तो आपको ये बेंड करना होगा, जब ये बाहर ओपन हो पाएगा। देखते हैं कि बाइक में लगने के बाद बाइक कैसी लगती है। इंस्टॉलेशन करते हैं। और PSI 25 फ्रंट का है और PSI 36 पीछे के बैक का है। इसको हम स्टार्ट, ठीक है। इसको बैक करते हैं। ये पीछे वाला कैमरा हो चुका है और हमने ये धूप के कारण थोड़ा आपको कम दिख रहा होगा। और आगे वाला तो फ्रंट वाला हमने लगाया ही नहीं, क्योंकि बाद में लगाएंगे। पीछे का जो कैमरा है बैक वाला, उसको हम उसी पर ही टेस्ट करेंगे। और ये मैप आ चुका है। सेटिंग करेंगे। हम जा रहे हैं बंद 12 बंद 12 आ चुका है। Head northeast on Bayana, Wari Road. चलिए निकलते हैं और टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है।
नेविगेशन स्क्रीन के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने किस लिए ख़रीदा है। ये राइड करने गया था शिमला में क्या हुआ था कि बाइक की जो क्लच प्लेट होती हैं वो सारे डैमेज हो चुके थे। तो मुझे डाउट भी था, जो मैंने टायर पे हवा चेक नहीं की थी, मैंने सिर्फ पैर टायर पर रख कर चेक की थी कि हवा ठीक है, क्योंकि उस वक्त मुझे इसलिए मालूम नहीं चली कि ये ऑफ रोडिंग वाले टायर हैं, ये आसानी से पिचकने वाले नहीं हैं पैरों। यार ये तो बहुत नुकसान दे सकता है बाइक के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं ये वाली स्क्रीन लगा लूँ, सबसे बेस्ट रहेगा। और दूसरा मेरा रीज़न यह है, जब मैं बाइक चला रहा हूँ तो साइड का जो मिरर होता है तो वो साइड का ही दिखता है। मेरे जो पीठ पीछे है कौन चल रहा है उसका बिल्कुल शो नहीं होता है मिरर में। तो मेरी बाइक का जो कैमरा है पीछे पूरा शो हो जाता है कि मेरे पीछे कौन चल रहा है। और उस वक्त क्या होता है कि जब 6 लेन होता है, जो हम जाते हैं एक तरफ से, जो 3 लेन होती हैं, तो हम पहली लाइन में चल रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम दूसरी लाइन पर चलें, थोड़ी स्पीड और बढ़ाएं। तो हो सकता है उस वक्त पीछे वाले का जो बाइकर है वो भी सोच सकता है कि मैं भी स्पीड बढ़ाऊं और साइड में निकल के आगे वाले से साइड में बगल में है के निकल के जाऊं। तो हो सकता है दोनों के एक साथ प्लान हो जाएं। अगर एक साथ प्लान हो गए तो दोनों बाइकों का खतरा हो सकता है। तो इसलिए ये पीछे कैमरा बहुत ज़रूरी है। आगे वाले का क्या है, जब कोई क्रॉस कर रहा है बाइक वाला या कोई गाड़ी वाला हो सकता है, तो उस वक्त क्या है कि आप पुलिस वाले को क्या सबूत दोगे कि आपकी गलती नहीं है। आप DVR इसमें रिकॉर्डिंग होगी, तो इसमें रिकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि उसमें मेरी गलती नहीं है, आप बच सकते हैं। तीसरा क्या है कि जब हम इस पर माउंट करते हैं मोबाइल को, आपको पता है मोबाइल बहुत महंगे चल रहे हैं इस वक्त। 20,000 से नीचे तो हालांकि कोई लेता ही नहीं है, तो 20,000, 30,000, 40, 50, 1.5 लाख का भी मोबाइल होता है। तो उसमें क्या करते हैं कि लोग इसमें माउंट कर देते हैं। जब ब्रेकर आता है या ऑफ रोड होता है, तो ऑफ रोड में क्या होता है कि ये कंपन होता है बाइक, तो कंपन के साथ में आपका जो मोबाइल है वो डैमेज भी हो सकता है, आपका नुकसान हो सकता है। चौथा रीज़न मेरे यही है लेने का कि जब मैं राइड कर रहा हूँ, बाइक मुझे रोकनी पड़ती है और बार बार मुझे रोककर और मोबाइल चेक करना होता है। और चेक करने के बाद क्या होता है कि देखा तो कस्टमर केयर का ही नंबर है। और दूसरी चीज़, बार बार मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। तो अब इसमें नेविगेशन में क्या है, स्क्रीन में इसमें सारा कुछ शो हो जाएगा, इसलिए मुझे ये फ़ायदेमंद दिखा। और आप राइड करते हो पर डे, मतलब दूसरे दिन मतलब 100, 200, 300 किलोमीटर आप राइड करते हो उससे ऊपर, तो ये स्क्रीन लेना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगले ब्लॉग में मिलते हैं।